अच्छा जी, अगर हम मज़ीद आगे चलें तो जो मेन या दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ठीक है। जिस तरह से इंसानों में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हेड है, आइज़ हैं, नोज़ है, लेग्स हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स के पास ये कोई डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी और इस तरह का स्पेसिफिक हमारी तरह का सिस्टम नहीं होता। दिल, कान, आँख, नाक जो है इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बट के इनके पास अपने स्पेसिफिक किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिसका जो दो मेन अहम पोर्शन है वो इसका रूट पोर्शन जो कि ज़मीन के अंदर या सॉइल में मौजूद होता है। उसके ऊपर ट्रंक पोर्शन या स्टेम पोर्शन जो है वो निकलना शुरू होता है। यानी जब सबसे पहले हम बीज बोते हैं तो दो हिस्सों में ज़मीन के कुछ चीज़ें जो वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं जो कि रूट्स कहलाती हैं, और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो बाहर निकल आती हैं ज़मीन से, वो जो कि शूट सिस्टम या ट्रंक पोर्शन कहलाता है। अब इस ट्रंक में ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है, और उस ब्रांचेस बहुत तरह के बहुत नंबर ऑफ़ लीव जो हैं वो मौजूद होते हैं, और साथ साथ बहुत सारे फ्लावर्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शंस होते हैं। बर्ड क्या होता है, BUD बर्ड जो है वो बेसिकली कली को कहते हैं, जो कि फाइनली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ज़मीन के अंदर की ये पोजीशन होती है। रूट्स का क्या काम होता है, रूट जो है वो बेसिकली पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जिस तरह हमारे लिए पानी ज़रूरी है, इसी तरह से प्लांट्स भी चूँकि ज़िंदा हैं, ज़मीन से या सॉइल से ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और ट्रंक पोर्शन जो होता है या इसका शूट सिस्टम या जो ब्रांचिंग और ऊपर स्टेम पोर्शन होता है, ये ऊपर तक पानी को और मिनरल्स को ऊपर तक पहुँचाता है, ठीक है। इट हैज़ गॉट मेनी स्मॉल ब्रांचेस, और इसके बाद जो है वो लीव्स तक पानी जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। लीव्स में क्या मौजूद होता है, लीव्स में ग्रीन कलर, जिस तरह से हमारे ब्लड में रेड कलर होता है, इसी तरह से लीव्स में ग्रीन कलर होता है, जिसकी मदद से ये अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करता है। जब आहिस्ता आहिस्ता व्हेन दे बिकम ओल्ड, ठीक है, शुरू में ये बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ऑटम सीज़न में या वक्त के साथ साथ जब इनकी एज ज़्यादा होने लगती है तो ये अपना कलर चेंज करते हैं, और फाइनली ये गिर जाते हैं अपने स्टेम पोर्शन से, ताकि फिर नए पत्ते आते हैं। फिर इसी तरह से हम लीव्स फ्लावर्स की बात करें तो ये प्लांट का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कलरफुल सा, और दूसरा ये कि बहुत ही अच्छी से फ्रेगरेंस के साथ, मुख्तलिफ लीव्स फ्लावर्स की मुख्तलिफ फ्रेगरेंस होती है। बर्ड पहले यानी जब फ्लावर जो होता है वो अपने प्रिमिटिव स्टेज में होता है तो वो बर्ड स्टेज कहलाता है, और फिर फाइनली जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्लावर जो है वो फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ पेटल्स सबके अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं। ये भी अल्लाह ताला की बड़ी बहुत ही खूबसूरत सी एक अल्लाह ताला की कुदरत है। और इसी फ्रूट, जब ये फ्लावर जो है फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसके अंदर बीज मौजूद होते हैं। फिर वही बीज को हम उगाते हैं और फिर एक नया दरख्त या नया पौधा जो है वो निकलता है। फ्लावर का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि फ्लावर से एक तो फ्रूट पैदा हो रहा है, और दूसरा ये है कि जब फ्लावर्स बड़े खूबसूरत से और कलरफुल से और उसके अंदर बड़ी सी नेक्टर मौजूद होता है तो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हैं वो उस पर अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर बैठते हैं, और यूँ जो है वो एक तरह से दूसरी जगह पर फ्लावर्स की इसके ज़रिए से पॉलिनेशन पॉसिबल है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई थिंक इट्स वेरी ईजी, एंड बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।